that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. कौमी असम्बली में फौरी कानून साजी। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की तरामीम का खात्मा। नए कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में EVM, बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस मौके पर कहना था कि कानून में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। साबिक वज़ीर आज़म इस ऐवान में कानून साजी नहीं चाहते थे, इसलिए मामलात ऑर्डिनेंस के जरिए चलाते रहे। हमने आइन के ताबे कानून साजी का हल्फ ले रखा है। नैब कानून में तरामीम का बिल भी ऐवान में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल भी आज मंजूर कराया जाएगा। हम ये कानून भुगत चुके हैं, हम नहीं चाहते कि दीगर लोग इसका शिकार हों। जजेस ने कहा कि नैब को सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए इस नैब कानून के खिलाफ तरामीम लेकर आ रहे हैं। सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा है, मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ठोस वजह के बगैर सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। कोशिश होगी ऐसा फैसला दें जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। अदालत का कोई एजेंडा नहीं, सियासी कशीदगी से हमेशा मुल्क का नुकसान होता है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को अदालत की इखलाकी सपोर्ट चाहिए तो बाहमी एतमाद कायम करें। कानून हाथ में लेकर सिस्टम के लिए खतरा बनने से मुल्क का नुकसान होता है। अटॉर्नी जनरल साहब, हुकूमत कानून के मुताबिक अपना काम करे। अदालती हुक्म पर अवाम खुद अमल करती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को कराई गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी हुई। चीफ जस्टिस बोले, जो कुछ कल हुआ वो आज खत्म हो चुका है। और कानून का रास्ता अपनाते हुए आपने अपने फ़राइज़ की अंजामदही की है, तो मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कौमी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। इंतशार को हमने रोकना है, तकसीम को रोकना है। कौम के अंदर जो तकसीम दर तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई है, इस साजिश को रोकना है। इंतशार और तकसीम को रोकना है। शहबाज शरीफ रेड जोन पहुंच गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकारों से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों के जज्बे को सराहते हुए कहा, एहलकारों ने अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा बखूबी सर अंजाम दिया। सिक्योरिटी एहलकारों को मेहनत और दयानतदारी से अपना फरीज़ा सर अंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने इंतशार और तकसीम को रोकना है। आईन और कानून के रास्ते पर चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जगह एक ही है मगर एजेंडा मुख्तलिफ। फितना खान और उसका जत्था कल रात यहां आग लगाकर भाग गए। मरियम नवाज की ट्वीट, कहा, शहबाज शरीफ ने आज उस जगह पर कौम के जख्मों पर न सिर्फ मरहम रखा, जवानों का मोराल बुलंद किया, बल्कि एक मस्बत कौमी सोच को फरोग दिया। हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबली डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा।
6 रोज़ में इंतखाबात की तारीख दी जाए। इमरान खान ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी। धरना ख़त्म करने का ऐलान। जिना एवेन्यू में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो 30 लाख लोग लेकर दोबारा आऊँगा। इमरान खान ने हुकूमत पर आज़ादी मार्च में शरीक 5 कारकुनों की जान लेने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा पहली दफ़ा देखा कौम खौफ से आज़ाद हो गई। हमारी पार्टी को मम्मी डैडी कहते थे। मार्च को नाकाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। लाहौर में 2 और कराची में 3 कारकुनों को शहीद किया गया। कारकुनों ने जिस तरह आंसू गैस का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपनी 26 साल की सियासत में मैंने कभी कानून तोड़ा ना ही इंतशार की सियासत की। हुकूमत अवाम और पुलिस में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारे कारकुनों पर शेलिंग के वाकयात का नोटिस ले। हुकूमत ने रेड जोन फौज के हवाले कर दिया। फौज हसास इमारतों की निगरानी के लिए तलब। रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस और वजीर आजम ऑफिस मौजूद हैं। पाक सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान टेलीविजन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी हसास इमारतों में शामिल। इस्लामाबाद में फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च खत्म होते ही मुख्तलिफ शहरों में लगाई गई रुकावटों को हटा दिया गया। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। गुजरावाला में दरिया चनाब टोल प्लाजा के करीब रुकावटें हटाकर GT रोड को खोल दिया गया। हेड कादराबाद और खान की बैरात से भी कंटेनर्स हटा लिए गए। इंतजामिया के मुताबिक कुछ देर में तमाम कंटेनर्स उठा लिए जाएंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान में लगी रुकावटें हटा दी गईं। ट्रैफिक की रवानी बहाल, मोटरवे को भी खोल दिया गया। कराची में नुमाइश फिरंगी पर दिया गया धरना भी खत्म। शुरका ने रात खुले आसमान तले गुजारी। इंतजामिया ने धरना खत्म होते ही नुमाइश के जानिब जाने वाले रास्ते खोल दिए। MA जिन्ना रोड और कॉरिडोर 3 पर रखी रुकावटें हटा दी गई। MA जिन्ना रोड और कॉरिडोर 3 पर ट्रैफिक रवा दवा। PTI का आज शाम 7 बजे लिबर्टी चौक लाहौर में जमा होने का ऐलान। शफकत महमूद ने कहा कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे होंगे। अवाम ने फसादी फितना जत्था मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी की। इमरान न्याजी शहर में दाखिल हुए और D चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की। मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। अवाम ने सब देखा। पुलिस ने एक भी रबड़ बुलेट नहीं चलाई। तमाम झूठा प्रोपेगेंडा है। इमरान खान खाली हाथ घर वापस गए। बनी गाला में सो गए, अब नहीं निकलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा नाकाम सियासत के मातम का ऐलान करके इमरान खान रवाना हुए। अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मुश्किल फैसले करेंगे। हुकूमत ने इक़दामात कर लिए हैं, बहुत जल्द ऐलानात देखेंगे। कर्ज चाहिए तो पेट्रोल महंगा करें। IMF ने कड़ी शर्त लगा दी। IMF ने $1 अरब की किस्त पेट्रोल महंगा करने से मशरूत कर दी। पाकिस्तान को पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। पेट्रोल महंगा करने तक किस्त जारी करने से इनकार। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF की टीम के साथ बहुत मुफीद बातचीत हुई। IMF की टीम ने बातचीत के दौरान ईंधन और बिजली की सब्सिडी को वापस लेने की अहमियत पर जोर दिया। ये सब्सिडी गुज़श्ता इंतजामिया ने फंड के साथ अपने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दी थी। हमें एक सख्त मालियाती पॉलिसी और अपनी माली पोजीशन को मुस्तहकम करने की जरूरत है। हुकूमत माली साल 2023 में बजट खसारा कम करने के लिए पुरअज़्म है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। डॉलर की कीमत में 98 पैसे का इजाफा, 202 रुपये 90 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद 490 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 42,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अहम खबर, इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर करा लिया
लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की तरमीम का खात्मा। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की तरमीम का भी खात्मा कर दिया गया, जबकि नए कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में EVM, बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करेगा। The Election Amendment Bill 2022 be passed. कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम ख़त्म। इंतखाबात एक्ट 2017 के सेक्शन 94 और सेक्शन 103 में तरामीम की गई हैं। बिल में कहा गया है इलेक्शन कमीशन ज़मनी इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का भी ज़मनी इंतखाबात में पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म नहीं चाहते थे इस ईवान में कानून साजी हो। इलेक्शन रिफॉर्म्स की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोटिंग की EVMs उनको मुतारफ़ इस तरह से कराया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय को अहमियत ना दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दर्जनों एतराज़ात लिख के लगाए कि ये अभी मुमकिन नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बगैर किसी सबूत के सिविल सर्वेंट्स को जेल में डाला गया। सियासतदानों को उनकी आवाज़, उनके अफकार को, उनकी आवाज़ को, उनके नज़रियात को दबाने तब्दील करने के लिए ये कानून इस्तेमाल किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली इजलास नैब अब 6 माह के हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद होगा। वज़ीर कानून की जानिब से ये कहा गया है कि कौमी असम्बली इजलास में नैब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद होगा। आपको अपडेट करें, वज़ीर कानून ने कहा कि इससे पहले नैब 4 साल तक इंक्वायरी शुरू नहीं करता था। नैब इंक्वायरी के लिए वक्त की हद का पाबंद भी नहीं था और ये भी कहा कि केस के दायरे के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून की जानिब से बताया गया कि नैब गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तयाबी भी यकीनी बनाएगा। वज़ीर कानून ने कहा कि नैब कानून में तरमीम करके रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन कर रहे हैं। इससे पहले नैब 4 साल तक इंक्वायरी शुरू नहीं करता था। वज़ीर कानून की जानिब से ये बताया गया। नैब इंक्वायरी के लिए वक्त की हद का पाबंद नहीं था कि इसके दायरे के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून की जानिब से बताया गया कि नैब गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। नैब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमती दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का कोई एजेंडा नहीं है, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी दर्जा हरारत ज्यादा है, मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं होगा। हुकूमती दरख्वास्त निपटा दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत का कोई एजेंडा नहीं है, चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह कर दिया। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी दर्जा हरारत ज्यादा है, मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ठोस वजह होने पर ही किसी सियासी नौयत के मामले में मुदाखलत करेगी। कोशिश होगी ऐसा फैसला दें जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। चीफ जस्टिस की यह अहम रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत कल वाले अदालती हुक्म को मद्देनजर रखते हुए अपना काम खुद करे। इमरान खान का हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम। कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, ऐलान ना किया गया तो अपनी कौम के साथ दोबारा वापस आऊंगा। इमरान खान ने इलेक्शन की तारीख के लिए हुकूमत को मजीद 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इमरान खान ने यह भी कहा कि तारीख का ऐलान ना किया गया तो अपनी कौम के साथ दोबारा वापस आऊंगा। इमरान खान का हुकूमत पर आज़ादी मार्च में शरीक 5 कारकुनों की जान लेने का इल्जाम। के हल्फ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ 31 मई से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी।
लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ये फैसला है। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ 31 मई से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज समाअत हुई और हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ 31 मई से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। हमने इंतशार और तकसीम को रोकना है, आईन और कानून के रास्ते पर चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। वजीर आजम की रेड जोन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकारों से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इंतशार और तकसीम को रोकना है, आईन और कानून के रास्ते पर चलना होगा। सिक्योरिटी एहलकारों को मेहनत और दयानतदारी से अपना फरीजा सर अंजाम देने पर वजीर आजम ने खिराज तहसीन पेश किया और वजीर आजम की रेड जोन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार मार्च के दौरान अपने फराइज एहसन तरीके से सर अंजाम देने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। वजीर आजम ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर वज़रा के साथ इस्लामाबाद के रेड जोन का दौरा किया और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकारों से खिताब किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता रोज मुस्बत किरदार अदा किया। आइन और कानून का रास्ता अपनाते हुए आपने अपने फ़राइज़ की अंजामदही की है, तो मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कौमी फरीज़ा अदा कर रहे हैं और ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान इंतशार और बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की दुआएं आपके साथ हैं कि मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़े, अमन की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े, कौमी मोहब्बत, यगानगत और यकजहती की तरफ बढ़े। इंतशार को हमने रोकना है, तकसीम को रोकना है। कौम के अंदर जो तकसीम दर तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई है, इस साजिश को रोकना है। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों के जज्बों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स, पुलिस और ट्रैफिक इंतजामिया का मशकूर हूँ। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक इब्तदाई मरहले पर ही मुस्तरद हो गई। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए अराकीन की तादाद 13 होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक इब्तदाई मरहले पर ही मुस्तरद हो गई। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए अराकीन की तादाद 13 होनी चाहिए। बलोचिस्तान असम्बली में 11 अराकीन ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। मेंबर पूरा ना होने पर वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेज़िंजो के खिलाफ अदम एतमाद मुस्तरद हो गई। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक इब्तदाई मरहले पर ही मुस्तरद हो गई है। आपको अपडेट करें, तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए अराकीन की तादाद 13 होनी चाहिए। बलोचिस्तान असम्बली में 11 अराकीन ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। मेंबर पूरा ना होने पर वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेज़िंजो के खिलाफ अदम एतमाद मुस्तरद हो गई।